नमस्कार दोस्तों, श्वेत न्यूज में आप सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार ने 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को फ्री वैक्सीन लगाने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश में सरकार के इस फैसले की घोषणा की थी। 21 जून से 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी नागरिकों को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। इसे देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम की नई गाइडलाइन जारी की है। ये गाइडलाइन 21 जून से लागू हो जाएगी। आइए समझते हैं अभी तक वैक्सीनेशन प्रोग्राम किस तरह चलाया जा रहा था, केंद्र और राज्यों के बीच वैक्सीन को लेकर क्या नियम थे और 21 जून से देश में चलाने जा रहे वैक्सीनेशन प्रोग्राम से क्या क्या बदलाव आएंगे। सबसे पहला सवाल आता है कि अब राज्यों को वैक्सीन किस हिसाब से मिलेगी। राज्यों को उनकी जनसंख्या, कोरोना केस और वैक्सीनेशन की रफ्तार के आधार पर केंद्र वैक्सीन सप्लाई करेगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने राज्यों को चेतावनी भी दी है कि वैक्सीन का वेस्टेज होने पर सप्लाई में कमी की जा सकती है। यानी राज्यों को ज्यादा वैक्सीन के डोज पाने के लिए कम से कम वेस्टेज करते हुए ज्यादा रफ्तार से वैक्सीनेशन करना होगा। तो क्या 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को फ्री वैक्सीन मिलेगी? इसका जवाब है हाँ। 21 जून से अगर आप सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगवा रहे हैं तो आपको वैक्सीन के लिए कोई कीमत चुकानी नहीं होगी। हालांकि प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन के लिए आपको पैसे देने होंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीन की क्या कीमत होगी? प्राइवेट हॉस्पिटल में अलग अलग वैक्सीन के लिए अलग अलग कीमत होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक प्राइवेट हॉस्पिटल में कोविशील्ड 780 रुपये में मिलेगी। देश में फिलहाल दी जा रही तीनों वैक्सीन में ये सबसे कम कीमत है। इसके अलावा कोवैक्सीन के लिए 1410 रुपये और स्पुतनिक वी के लिए आपको 1145 रुपये चुकाने होंगे। ये वैक्सीन के एक डोज की कीमत है। साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटल आपसे सर्विस चार्ज के रूप में 150 रुपये तक ले सकते हैं। क्या अब भी किसी ग्रुप को प्रायोरिटी के आधार पर वैक्सीन दी जाएगी? केंद्र सरकार ने 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन में प्रायोरिटी तय करने का जिम्मा राज्यों पर छोड़ दिया है, लेकिन कुछ लोगों के लिए केंद्र ने प्रायोरिटी तय की है। इस लिस्ट में हेल्थ वर्कर्स को टॉप पर रखा गया है। इसके बाद 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग और फिर उन लोगों को प्राथमिकता देनी होगी जिनका दूसरा डोज बाकी है। जाहिर है इसके बाद ही 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का नंबर आएगा। तो क्या वैक्सीन के अपॉइंटमेंट लेने के तरीके में कुछ बदलाव आया है? ऐसा कोविन पोर्टल में कोई बदलाव नहीं आया है। हालांकि सरकार ने गाइडलाइन में कहा है कि हर वैक्सीनेशन सेंटर पे ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी दी जाएगी। यानी आप कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करे बिना भी वैक्सीन के लिए जाएंगे तो वैक्सीनेशन सेंटर पर ही आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। 21 जून से क्या क्या बदलेगा? अभी 18 साल से 44 साल की उम्र के लोगों को कुछ राज्यों में वैक्सीनेशन के लिए पैसे चुकाने होते थे अगर राज्य सरकार ने फ्री नहीं किया है तो। वहीं 21 जून से सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर में सभी को फ्री वैक्सीन लगे। अभी केंद्र सरकार वैक्सीन कंपनियों से 50% डोज खरीदती है। वहीं 21 जून से केंद्र सरकार वैक्सीन कंपनियों से 75% डोज खरीदेगी और प्राइवेट हॉस्पिटल पहले की तरह ही 25% डोज खरीद सकते हैं। अभी राज्य वैक्सीन कंपनियों से 25% डोज खरीदते हैं। 21 जून के बाद राज्यों का वैक्सीन खरीदने में कोई रोल नहीं होगा, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल पहले की तरह ही वैक्सीन कंपनियों से 25% डोज खरीद सकेंगे। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन में और क्या क्या बातें शामिल हैं? केंद्र सरकार राज्यों को पहले ही बता देगी कि उन्हें कितने डोज मिलने वाले हैं। इस आंकड़े के आधार पर राज्य अपनी तैयारी कर सकेंगे। हर जिले और वैक्सीनेशन सेंटर को अपने पास उपलब्ध डोज की जानकारी को सार्वजनिक करना होगा ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। इसके साथ ही आर्थिक तौर पर कमजोर तबके के लिए सरकार ने ई वाउचर की व्यवस्था की है। इन वाउचर के जरिए गरीबों को प्राइवेट हॉस्पिटल में भी फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी। यह नॉन ट्रांसफरेबल होंगे, यानी वाउचर का इस्तेमाल सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जिसके नाम पर यह इशू किया जाएगा। ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए सरकार छोटे कस्बों और दूर दराज के इलाकों में स्थित प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीन सप्लाई बढ़ाने में मदद करेगी। ऐसे हॉस्पिटल में वैक्सीन की डिमांड की जानकारी राज्यों से ली जाएगी। लोक कल्याण की भावना को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अपील की है कि जो लोग आर्थिक तौर पर सक्षम हैं, उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसे देकर वैक्सीन लगवानी चाहिए। आइए अब जानते हैं देश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम में अब तक क्या क्या हुआ है।
देश में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई, तब हेल्थ वर्कर्स को प्रायोरिटी के आधार पर वैक्सीन लगाई गई। इस दौरान केंद्र सरकार ने ही सभी वैक्सीन खरीदी और राज्यों को मुफ्त में सप्लाई की। राज्यों में वैक्सीन की कमी की शिकायतों और सुझावों के आधार पर केंद्र सरकार ने 1 मई से वैक्सीन की गाइडलाइन में बदलाव किया। तब ये नियम बना कि 50% डोज केंद्र सरकार खरीदकर राज्यों को फ्री में देगी। बची हुई 50% वैक्सीन राज्य और प्राइवेट हॉस्पिटल सीधे वैक्सीन कंपनियों से खरीद सकते थे। अब तक देश में 23 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। हेल्थ वर्कर्स को 99,96,113 को पहला डोज, वहीं 68,94,206 हेल्थ वर्कर्स को दूसरा डोज लग चुका है। 1,63,86,094 फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहला डोज तो 87,28,340 को दूसरा डोज लगा है। 45 से 60 आयु वर्ग के 7,26,04,700 लोगों को पहला डोज और 1,15,39,053 लोगों को दूसरा डोज लग चुका है। 60 प्लस के आयु वर्ग में 6,12,98,568 को पहला डोज और 1,94,41,315 को दूसरा डोज लगा है। वहीं 18 से 44 आयु वर्ग के 3,18,51,951 लोगों को पहला डोज और 3,18,313 लोगों को दूसरा डोज दिया जा चुका है। इस तरीके से देश में कुल बात की जाए तो 19,21,37,133 लोगों को पहला डोज और 4,69,21,227 लोगों को दूसरा डोज दिया जा चुका है। अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आगे फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ।